एक दिन की कार्यवाही माननीय महिला सदस्यों को समर्पित किए जाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति मैं अपनी वाणी से इन पंक्तियों से प्रस्तुत करना चाहूँगी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी के यशस्वी नेता माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा तथा रोजगार के प्रति जो कटिबद्ध रही है वो सभी लोग जानते हैं। सपा सरकार में शुरू हुए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, 1090 महिला हेल्पलाइन, महिला पेंशन, कन्या विद्या धन, लैपटॉप, 108 और 102 एम्बुलेंस आदि जैसी ऐतिहासिक कार्य किया था, जिससे आज भी प्रदेश की जनता किसी न किसी रूप में उसका लाभ ले रही है, उसका लाभ मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, अभी हाल में ही आप सभी लोगों ने लखीमपुर खीरी का आप लोगों ने घटना देखा। वो दलित समाज से आती थी, दो सगी बहनें, जो एक वहीं के लोगों ने, आपराधिक लोगों ने उनके घर से उनकी मां के सामने उन बच्चियों को अगवा करते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करके माननीय अधिष्ठाता महोदय जी उन दोनों बेटियों को एक साथ एक पेड़ के टहनियों पर रस्सी से बांध करके टांगने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं इस सरकार को यह आईना दिखाती है कि आपके करनी और आपके कथनी में जमीन और आसमान का। अधिष्ठाता महोदय जी, वर्तमान सरकार महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है, जिससे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में वृद्धि हुई है। राज्य अपराध का अभिलेख ब्यूरो के मई 22 के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में बलात्कार के अपराध आंकड़ों में 600 अपहरण, 2700 पारिवारिक महिला उत्पीड़न, 4500 महिला उत्पीड़न आदि के आंकड़े प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। इसलिए इसी तरह माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश के कई जनपदों में, हमारे कौशाम्बी जनपद में मेरा विधानसभा चायल पड़ता है, वहाँ पर एक 2 महीने के अंदर एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दिन दहाड़े और वहाँ उनके साथ बलात्कार करते हैं और बहुत आंदोलन करने के बाद, बहुत सब कुछ करने के बाद तब जा कर के महापौर लोग को सहयोग मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं होगा कि जिस तरह से सरकार महिला पर बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी सपने दिखाती है, कहीं ना कहीं मैं आज इस माध्यम से, क्योंकि आज ने इस सदन को पूरा समय महिला पर समर्पित किया है, तो मुझे कहने पर जरा से भी संकोच नहीं होगा कि ये जो आपका मिशन शक्ति है वो पूर्णतः रूप से विफल दिखाई दे रही है और ये विफल है। ज़्यादा कुछ ना, और मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि हम सभी विधायक जीत करके आए हैं और कहीं ना कहीं सभी जो क्षेत्र की जनता है वो बड़ी उम्मीद और आशा बड़ी भरी नज़रों से हमें
देखती है और इसीलिए जिता करके भेजती है कि उनकी जो दबी कुचली जो आवाज़ें हैं वो हम सबको ताकत दे करके विधानसभा में अपनी आवाज़ को यहाँ पर लाने का काम हम लोगों के हाथ में सौंपने का काम करती हैं। मैं अपने चायल विधानसभा क्षेत्र की अधिष्ठाता महोदय जी कुछ बात रखना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़े तादाद में बालू खनन का काम होता है और बालू एक ऐसा काम है जो कि मुझे स्वयं मालूम है कि ये रोज़मर्रा में सबके जीवन में काम आने वाली वस्तु है। मगर अधिष्ठाता महोदय जी हमारा जो क्षेत्र है वो इतना बालू से बड़ा है कि वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं और वहाँ की जो सड़कें जो बनी हुई हैं भारी लोड होने के वजह से वो सड़कें टूटने लगती हैं और इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि दुर्घटनाओं की भी नज़र से देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे नियम बना दिए जाएं ताकि वहाँ पे जो बच्चे जो छात्राएं पढ़ने जाती हैं उनके साथ कोई घटनाएं ना हो। और दूसरा मैं ये इसी से संबंधित रखना चाहूँगी कि उस सड़कों को ध्यान में रखते हुए उसको बनवाया जाए, क्योंकि बालू को निकालने का काम तो किया जाता है, वहाँ पर जो वृद्धि उनसे होती है वो तो किया जाता है, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवैध रूप से चलने के कारण वहाँ की सड़कें टूट जा रही हैं और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती जिससे हमारी बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं सभी लोग प्रभावित हैं। ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि उस शिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार परक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी और इस अवसर पर मेरी विधानसभा आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरा इस सदन से भी निवेदन है कि विधानसभा में जो महिला सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न याचिका नियम 51 या 301 या 311 जनहित संबंधित जो भी प्रस्ताव सदन को दिया जाता है उस पर सशक्त कार्रवाई की जाए, तभी महिला शक्ति मिशन का कामयाब होगा। क्योंकि अधिष्ठाता महोदय जी हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सारे यहाँ पर चाहे वो 51 का हो, चाहे 301 का हो, 311 का हो, हम लोग यहाँ पर प्रस्ताव बना करके भेजते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस सरकार का पता नहीं क्या है कि विपक्ष के होने के नाते कहीं ना कहीं क्षेत्र में अधिकारी हम लोगों को तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि कोई भी विधायक अपना पर्सनल काम कराने के लिए कोई नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष होने के नाते हम लोग को काम ज़्यादा पड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो हम लोग को जिताए हैं, जो क्षेत्र में परेशान हैं, उनका हम ही लोग सुनने वाले हैं। तो जब हम लोग के पास आते हैं तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी हम लोग की बातों को तवज्जो नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हम तो निराश, मगर उन जनता को भी दिक्कत होती है जो हमसे बड़ी उम्मीद और आशा लगा करके हमारे पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य रानी पक्षालिका।